ॐ क्रत्वः समहदीनता प्रतीपं जगमाशुचे मृळासुक्षत्रमिळया मृळासुक्षत्रमिळया ॐ क्रत्वः समहदीनता प्रतीपं जगमाशुचे मृळासुक्षत्रमिळया मृळासुक्षत्रमिळया ॐ। अब यह जो वेद का हम पठन पाठन कर रहे हैं, वेद मंत्र का व्याख्यान कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें ईश्वर की ओर बढ़ना है और बढ़ाना है। हाँ जी, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना है और कराना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है और बढ़ाना है। इसी उद्देश्य को लेकर के हर दिन आप वेद का स्वाध्याय करें, वेद का पठन पाठन करें, वेद का प्रचार प्रसार करें, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक है और जीवन के लिए सफलतादायक है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये पठन पाठन कर रहे हैं कि परमपिता परमात्मा हमको मोक्ष की ओर बढ़ाएं, हमारे जीवन को सफल बनाएं। आज का जो मंत्र है उसमें ये बता रहा है कि संकल्प से सुख, ठीक है, संकल्प से व्यक्ति सुखी हो सकता है, दुख से बच सकता है, उल्टे मार्ग से बच सकता है, आलस्य से प्रमाद से बच सकता है। तो संकल्प से सुख अथवा संकल्प की शक्ति महान, ये भी हेडिंग बनता है बढ़िया, संकल्प की शक्ति महान। तो जिसके जीवन में संकल्प नहीं है, व्रत नहीं है, वो कभी महान नहीं बन सकता है। ठीक है, कई सारे विषय बनते हैं, हेडिंग बन सकते हैं, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से श्रेष्ठता। तो यह हर क्षेत्र में जिस किसी भी क्षेत्र में सिद्धि चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए, महानता चाहिए, तो संकल्प को धारण करो। बिना व्रत और संकल्प के कोई महान न बन सका है, न आगे बनेगा, न कोई बन रहा है। संकल्प से ही सब काम सिद्ध होते हैं। ठीक है ना जी। तो मंत्र में यही कहा रहा है कि जब मंत्र संकल्प नहीं होता है, व्रत नहीं होता है, तो क्या स्थिति होती है। देखो, स्वयं वेद मंत्र कह रहा है, माने स्वयं परमात्मा कहते हैं, और कहते हैं कि समह माने हे तेजोयुक्त, शुचे माने हे दीप्यमान, माने परमात्मा से प्रार्थना है कि हे समह, हे सुषे, अर्थात हे ज्ञानवान, तेजवान, दीप्यमान परमपिता परमात्मा, मैं क्या करता हूँ, आपको सुना रहा हूँ। एक भक्त परमात्मा को सुना रहा है। हाँ जी, क्या कर रहा है, परमात्मा को सुना रहा है। हाँ हाँ, एक भक्त परमात्मा को सुना रहा है, अपनी व्यथा, अपनी गाथा, अपनी कथा सुना रहा है। क्या सुना रहा है कि हे परमात्मा, दीनता क्रत्वः प्रतिपम जगम, कि मैं अपनी दीनता के कारण, अशक्तता के कारण, जब अशक्त हो जाता हूँ, दीन हो जाता हूँ, तो जो संकल्प है ना, मेरे संकल्प होते हैं, क्रत्वः, देखो ये कहा है क्रतुमयो ही अयम पुरुषः,
जो जीवात्मा है वो संकल्पमय है, संकल्प सहित महान बनता है। तो अगर कोई संकल्प लिया भी तो उस संकल्प को धारण नहीं कर पाता है, संकल्प का पालन नहीं कर पाता है, तो वो उल्टा चल देता है। प्रतिपम, प्रतिपम माने उल्टा, जगम माने चला जाता है वो। तो कह रहा है कि मैं जगम, मैं चला जाता हूँ। देखो प्रदीप नाम सुना आपने, प्रदीप, लेकिन प्रतीप नाम सुना कहीं? प्रतीप किसी नाम प्रतीप सुना? प्रतीप, हाँ, प्रतीक सुना है, प्रतीक, प्रदीप, लेकिन प्रतीप नहीं सुना। प्रतीप किसी का नाम, कहाँ प्रतीप नाम कहाँ है? उधर उल्टा चलने वाला हो जाएगा। हाँ, या तो इस पर ना उल्टा, प्रतीप माने उल्टा। हैं? जो वेद मंत्र को दिया है अभी उसको देखो, जो वेद मंत्र कहता है शब्दार्थ, उस पर चलो तो समझ में आएगा। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो जो वेद कहता है वो तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो वेद में कहा है प्रतिपम, उल्टा, इसलिए प्रतिपम नाम संसार में नहीं मिलता है, प्रदीप मिलता है, प्रकृष्ट मिलेगा, प्रखर भले मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने संकल्प को जब छोड़ देता हूँ तो मैं उल्टा चल देता हूँ। तो जिसने भी संकल्प को छोड़ा या संकल्प धारण नहीं किया वो जीवन में उल्टा चलेगा, है ना। इसलिए हे परमात्मा मुझे संकल्पवान बनाइए, संकल्प की शक्ति से मुझे दृढ़ बनाइए। मेरा निश्चय दृढ़ हो, तो दृढ़ निश्चय से, अटूट व्रत से जो युक्त होता है वही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, वही श्रेष्ठता को, सफलता को प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति सुखी होता है, सुखमय जीवन को धारण करता है। तो फिर मंत्र में आया मृड़ा सुख छत्र मृळय। देखो ये शब्द मृळ एक ल है, ल, ये ल नहीं है, ये क्या है? मृड़ा। हाँ, मृड़ा सुख छत्र मृळय। ऐसे ऐसे शब्द को अंग्रेज बोल नहीं पाते हैं। हाँ, ठीक है ना जी। जो जिनकी हिंदी कच्ची है या संस्कृत जानते नहीं है वो ऐसे शब्द को नहीं बोल सकते। वो ल को ल बोलते हैं, ल, जबकि है ल। ठीक है, तो कल भी आया था ये, यही सब मृड़ा सुख छत्र मृळय, आज भी आ गया। इसका मतलब क्या है? देखो बार बार दोहरा जाता है किसी बात को, तो क्यों? तो कहा इसमें जिस बात पर बल दिया जाता है उसको दोहराया जाता है। जैसे हम बोले कि जाओ भाई वहाँ जाओ, ठीक है, तो बल देने के लिए जाओ जाओ, अभी जाओ, बार बार दोहराते हैं उसको, विलंब मत करो, जाओ जाओ, अभी जाओ। इसका मतलब क्या है? तुरंत निकलो। हाँ, जाना, और ठीक है 1 घंटे बाद जाए, 2 घंटे बाद जाए, ठीक है, आज चले जाओ, तो कभी भी चले जाएगा वो। जाओ जाओ मतलब अभी निकलो, इसका तात्पर्य है। तो जब किसी बात को दोहराते हैं तो उस पर बल पड़ता है, ठीक है ना, उस पर वजन बढ़ जाता है। तो इसको दोहराया जा रहा है, मृड़ा सुख छत्र मृळय, कल भी दोहराया, आज भी फिर आ गया। मतलब वो विशेष बात है कि हे परमात्मा मुझे सुखी करिए, हे परमात्मा मुझे सुखी करिए, इसलिए उसको बार बार दोहराया जा रहा है। तो जब तक संकल्पवान नहीं होंगे सुखी नहीं हो पाएंगे। तो कहा मैं संकल्प से उल्टा न चलूं और सुख से उल्टा दुख को प्राप्त न करूं। तो जो सुखी होना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ व्रत संकल्पों को धारण करें। याद रखिए, जिसके व्रत संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है, वही श्रेष्ठ गुण कर्मों को धारण कर सकता है।
और उसका जीवन ही श्रेष्ठ महान बन सकता है। तो श्रेष्ठता महानता के मूल में क्या है? संकल्प है। सफलता के मूल में क्या है? संकल्प है। पहले संकल्प होना चाहिए, मुझे ये बनना है, ये करना है। लक्ष्य पहले स्थापित करो या निर्धारित करो। जिसने लक्ष्य नहीं स्थापित किया वो चला जाता है, या तो वह पढ़ने भी आते हैं। जिसने लक्ष्य नहीं बनाया कि मैं दर्शन में आचार्य करके ही निकलूँगा, वो व्यक्ति फिसल गया ना, चला गया ना। क्यों जी? आप देख रहे हैं आपके सामने कितने ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए आए दर्शन युक्त महाविद्यालय में, और कितने चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनका संकल्प मजबूत नहीं था, निश्चय दृढ़ नहीं हुआ था उनका। कठोर व्रत नहीं था कि मुझे रहना ही है, मुझे पढ़ना ही है, मुझे आचार्य बन के निकलना है, दार्शनिक विद्वान बनना है, योगी बनना है, देश धर्म का विशेष उपकार करना है, मोक्ष में जाना है। अब ये संकल्प नहीं है तो थोड़ी प्रतिकूलता आई तो चला जाएगा। कोई मन के अनुकूल बात उसको नहीं लगी, चला जाएगा। क्यों? संकल्प मजबूत नहीं है। तो जब तक संकल्प नहीं होता है व्यक्ति, संकल्प से मजबूत नहीं होता है, वो अपने जीवन में मजबूती नहीं ला सकता। और संकल्प नहीं है तो जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनसे भी बच नहीं सकता है। याद रखिए, संकल्पवान व्यक्ति ही दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच सकता है। बिना व्रत और संकल्प से आप दुर्गुणों से बच नहीं सकते हैं। तो मंत्र में यही कहा कि हे परमात्मा, मैं अपने संकल्प से, कर्तव्य से कभी उल्टा न चलूं, तो मुझको शक्ति दीजिए, आत्मबल दीजिए। यहाँ पर दीनता, कारण क्या बताया? मैं उल्टा क्यों चलता हूँ? मेरे अंदर दीनता आ जाती है, दीनता, हीनता। तो दीनहीन भाव न आए, तो इसके लिए, सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए क्या उपाय है? देखो, जैसे आप पौष्टिक अन्न ग्रहण करते हैं, सात्विक पौष्टिक भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है? शरीर बलवान बनता है, शरीर पुष्ट होता है। ऐसे ही जिसने संकल्प किया कि मैं प्रत्येक दिन ध्यान करूँगा, उपासना करूँगा, स्वाध्याय सत्संग करूँगा, तो इस संकल्प से, इन क्रियाओं से आत्मा बलवान होता है। समझ गए? आसन व्यायाम करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, शरीर बलवान बनेगा। वो शरीर की खुराक है, शरीर का भोजन। आसन व्यायाम करो, बढ़िया भोजन करो, तो शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। लेकिन इससे आत्मा हृष्ट पुष्ट नहीं होगा। आत्मा को हृष्ट पुष्ट करना हो, मजबूत करना हो, बलवान करना हो, तो ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग, यह आत्मा की खुराक। तो संकल्प करो कि प्रत्येक दिन ध्यान जरूर करूँगा, प्रत्येक दिन स्वाध्याय जरूर करूँगा, साधनामय जीवन बिताऊंगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने आत्मा को बलवान बना सकता है। और जो संकल्प धारण करता है उस संकल्प पर दृढ़तापूर्वक चल सकता है। और नहीं तो फिर व्यक्ति संकल्पवान तो होता है, कई बार संकल्प को भूल जाता है, संकल्प को तोड़ भी देता है। और जहाँ संकल्प तोड़ा उसकी हानि होगी, निश्चित बात है। इसलिए सांख्य दर्शन में कहा है, व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। हाँ जी, लिखो, व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। जो व्यक्ति व्रत और नियमों का उल्लंघन कर देता है, संकल्पों को तोड़ देता है, वो अनर्थ को प्राप्त करता है। जैसे कि लोकवत, संसार में देखते हैं, किसी को मधुमेह का रोग हुआ है। मधुमेह माने डायबिटीज, शक्कर बीमारी बोलते हैं। तो उसको डॉक्टर ने मना किया, भाई आप शक्कर का आइटम मत खाओ, लड्डू पेड़ा मिठाई मत खाओ, खीर मत खाओ। और वो मानता नहीं है, ठीक है।
अधिक चावल मत खाओ, वो भी नहीं मानता है। और लड्डू मिठाई पेड़ा में लगा रहता है खाने पीने में इसको, तो उसका डायबिटीज़ बढ़ जाता है, फिर उसका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, तकलीफ होता है, फिर तो हानि हुई उसकी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक व्रतों को, संकल्पों को तोड़ देता है, वो भी हानि उठाता है। उसने तोड़ दिया, डॉक्टर पास बोलता ठीक है नहीं खाऊंगा, सोचता अब नहीं खाऊंगा, लेकिन मानता नहीं है, तो संकल्प पर अडिग नहीं रहा। ऐसे ये व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, सोचता है रोज व्यायाम करूंगा, रोज ध्यान करूंगा, भ्रमण करूंगा, प्राणायाम करूंगा, और रोज करता नहीं है, तो नियम को तोड़ दिया, तो जो सिद्धि मिलनी थी, सिद्धि उसको नहीं मिलेगी। क्या हुआ? तो इसीलिए जो आप नियम को, संकल्प को धारण किए रखेंगे, तब तो महान बनेंगे, जीवन श्रेष्ठ बनेगा, सिद्धियां प्राप्त कर पाएंगे। और जो संकल्प को तोड़े तो हानि, और भूल गए तो भी हानि। सूत्र पता है इसका क्या है? तद विस्मरणे अपि भेकीवत। हाँ जी पद्मनाभ जी, क्या कहानी इसकी? हाँ, कहानी क्या है इसमें, याद है? हाँ, मेंढकी। हाँ हाँ, एक दृष्टांत ये है कि जो मेंढकी है, भिक्की माने मेंढकी, उसके लिए क्या नियम है कि बरसात के अलावा या वर्षा काल के अलावा वो दिन में बाहर न घूमे, दिन रात कहीं मत, दिन में ऊपर में न रहे, मतलब उसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म काल में धरती के अंदर चला जाए, ऐसे शीत काल में भी धरती के अंदर चला जाए, वो सुरक्षित रहेगा वो। और उसको पास इतना फिट वसा होता है कि 3 मास वो बिना खाए भी पड़ा रहता है, शरीर ठीक रहता, मरता नहीं है। 3 मास जो पड़ा रहेगा ना अंदर धरती में, मरेगा नहीं वो। इसलिए गर्मी के बाद एकदम निकलते हैं बरसात में, तो वो जिंदा रहते हैं। और गर्मी में भी, ये गर्मी काल में अंदर रहते हैं, वो बच जाते हैं, गर्मी से भी बचते हैं। और होता है बारिश, उनको पता चल जाता है, वो ऊपर आ जाते हैं, वो फिर आवाज़ करते हैं, टर टर आवाज़ करते हैं वर्षा काल में, तभी वो बच्चे देते हैं। ये उनका प्रजनन काल है, प्रजनन काल। वर्षा काल क्या उनका है? प्रजनन काल है। देखना छोटे छोटे मेंढक भी निकलते हैं ना, फिर बारिश होने पर बच्चे कहाँ आ जाते हैं, तो उनका ये काल है। तो वो अपने संकल्प को कोई भूल गई मेंढकी, और बिना वर्षा काल के बाहर निकल गई, तो सांप ने देख लिया उसको, बस उसको पकड़ कर खा गया। तो क्यों भाई? उसने संकल्प तोड़ दिया, उसको बाहर नहीं निकलना है, बारिश काल के बिना बाहर घूमना नहीं है। तो ये एक उदाहरण है। और भी एक उदाहरण आता है, वो थोड़ा बड़ा उदाहरण है। ये समझो कि कोई भी व्रत को भूलने पर भी ऐसी हानि उठा सकता है। तो इसलिए व्रत को, संकल्प को धारण करो और भूलो मत। अगर भूल गए तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और देखो यहाँ पर कहा कि मैं अपने दीनता के कारण से अपने संकल्प को तोड़ देता हूँ। तो कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो अपने संकल्प को मजबूती से धारण किए रहते हैं। ये 1 नंबर लोग हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। प्रथम कोटि के लोग जो अपने संकल्प को, व्रत को भूलते नहीं है, तोड़ते नहीं है। देखो 4 प्रकार लोग कौन कौन से होते हैं। प्रथम कोटि के लोग जो अपने व्रत संकल्पों को भूलते नहीं है, वे महान बनते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं। तो प्रथम कोटि के महापुरुष जो व्रत संकल्प में अडिग रहते हैं, महान गुणों को धारण करते हैं, वो 1 नंबर के आदमी, वो प्रथम कोटि के, उच्च कोटि के विद्वान, प्रथम स्तर के लोग हैं वो।
दूसरे लोग हैं मध्यम कोटि, सामान्य व्यक्ति। वो क्या करते हैं, व्रत को धारण करते हैं फिर तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर धारण करेंगे फिर छोड़ेंगे, ये बार बार धारण करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ये मध्यम कोटि के लोग हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये मध्यम कोटि के लोग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, महापुरुष बनता है, वो तोड़ता नहीं है। एक बार संकल्प किया, रोज ध्यान करना है तो करना है, रोज व्यायाम करना है तो करना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, हर दिन बस उसका नियम में वो चलते रहता है। वो एक नंबर का व्यक्ति है, वो उसका स्तर श्रेष्ठ है। दूसरा जो मध्यम कोटि का, कभी नियम पर चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी सुबह उठता है, कभी सुबह नहीं उठता है, कभी लेट में उठेगा, कभी ध्यान करे कभी नहीं करेगा, कोई व्यायाम करे कभी व्यायाम नहीं भी करे। ये मध्यम कोटि का आदमी। तीसरा होता है निकृष्ट आदमी। वो कोई संकल्प लेता नहीं है। मध्यम वाला संकल्प लेता तो है, और निकृष्ट व्यक्ति संकल्प लेता ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी काम करे, अच्छा करे बुरा करे, अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है, कोई संकल्प तो है नहीं। ये होते हैं अवसरवादी लोग। जब जैसा अवसर आया ऐसा काम कर देंगे। कोई संगति गलत में लगे, शराब भी पी लेगा वो तो, ठीक है, बीड़ी सिगरेट भी पी लेगा। कोई संगति उल्टी हो गई, कोई दोस्त मिला पीने वाला, वो पिला देगा उसको, चाहे सिगरेट हो, चाहे हुक्का हो, चाहे शराब हो। तो संकल्प नहीं है, ये निकृष्ट व्यक्ति। और चौथा व्यक्ति, ये व्रत संकल्प को अच्छा नहीं मानता है। नहीं नहीं, हमको तो अपने ढंग से चलना है, बोलते मनमौजी व्यक्ति। और उल्टा काम भरपेट करता है, उल्टा खान पान करेगा, शराब पिएगा, उसको बुरा मानता भी नहीं है, ठीक है। जो निकृष्ट व्यक्ति था वो संकल्प धारण नहीं करता है, ठीक है, मतलब नहीं। और ये तो उससे उल्टा चलने वाला है। जो अच्छे संकल्प होते हैं, धारण करने की बात दूर रही, उससे उल्टा आचरण करने वाला है। जानबूझ के शराब भी पिएगा, वो उल्टा दुराचार भ्रष्टाचार करेगा, वो महानिकृष्ट व्यक्ति है। हिंसा करेगा, मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा। ये जो आतंकवादी लोग होते हैं क्या करते हैं, ये तो काम है उनका है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो महानिकृष्ट होते हैं। तो 4 प्रकार के लोग हो गए, ठीक है ना। एक तो महान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा निकृष्ट पुरुष, और चौथा महानिकृष्ट, जो उल्टा आचरण ही करते हैं। उनका काम यही है, ठगना, धोखा देना, चीटिंग करना, धतिंग करना। तो ये संकल्प के होने से ही व्यक्ति महान पुरुष बन सकता है। लगातार संकल्प में आरूढ़ रहे तो, और बीच में धारण करता रहे, तोड़ता रहे, तो मध्यम कोटि कहलाएगा। और संकल्प है ही नहीं, वो निकृष्ट व्यक्ति है। और अच्छा भी कर लेता है, बुरा भी करता है, दोनों काम करते रहता है। और चौथा व्यक्ति तो बुरा ही काम में लगा रहता है, बस चोरी का धंधा, उसका चोरी करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, शराब पीना, ये उल्टे काम है, इसका जीवन बीत जाता है। ऐसे भी आपको लोग बहुत मिलते हैं, ये महानिकृष्ट व्यक्ति है। तो जो संकल्प बढ़िया हो तो आप जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संकल्पों को धारण करें, उसमें शक्ति है संकल्प में। क्या अपनी दीनता को, हीनता को नष्ट कर सकते हैं और उल्टे मार्ग में चलने से बच सकते हैं। इसलिए संकल्पवान बने और जीवन को महान करें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।